सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लकड़हारा लकड़ी काटने जाता है और उसकी जो कुल्हाड़ी है पानी में गिर जाती है। तो वहाँ पर भगवान जी ग्रामीण के वेश में आकर उसकी मदद करते हैं, है ना। तो आज हम आगे देखेंगे। तो उसे सोने की कुल्हाड़ी दिखाते हैं, चांदी की दिखाते हैं, लेकिन फिर भी लकड़हारा कहता है नहीं, ये मेरी नहीं है। उसके आगे क्या हुआ देखिए। खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। ग्रामीण बीच में है, नहीं 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 भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है। मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म ही है। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। ग्रामीण नदी में कूदकर लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। तो ग्रामीण क्या करता है, फिर एक बार कोशिश करता है और नदी में कूदकर जो लकड़हारे की कुल्हाड़ी थी वह लोहे वाली लेकर बाहर निकलता है। ग्रामीण, लो भाई, इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा है। लकड़हारा अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देखकर बहुत खुश हो उठता है। तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। ग्रामीण, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। लकड़हारा हाथ जोड़कर, वह क्या। ग्रामीण, मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों। तो देखिए, यहाँ पर ग्रामीण ने उस लकड़हारे से सवाल पूछा है कि जब मैं पहली बार कूदा तो मैंने तुम्हें सोने की चांदी की यह 2 कुल्हाड़ियाँ दी, लेकिन फिर भी तुमने नहीं ली, क्यों नहीं ली, मैं जानना चाहता हूँ। लकड़हारा, दूसरे की चीज़ को अपनी कहना ठीक नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है वही मेरा धन है। तो देखिए, ग्रामीण के सवाल का बहुत ही अच्छा जवाब यहाँ पर किसने दिया है, लकड़हारे ने। वो क्या कहता है कि दूसरों की चीज़ें उसे अपना कहना बिल्कुल भी क्या नहीं है, ठीक नहीं है। तो हमें भी इससे यही सीखना है कि जो दूसरों की चीज़ें होती है उसे बिल्कुल भी अपना नहीं कहना। मेहनत और ईमानदारी से जो भी मिलता है, अगर हम जो मेहनत करते हैं और ईमानदारी से जो भी काम करते हैं उसमें जो भी मिलता है वही क्या है, हमारा सच्चा धन है, वही हमारा सच्चा धन है। ग्रामीण चला जाता है और भगवान के रूप में मंच पर आकर फिर से आता है। भगवान, धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, नहीं लालच में पड़कर ज़रूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। तो अब भगवान ग्रामीण के रूप से निकलकर भगवान के रूप में सामने आए हैं और उन्होंने एक यहाँ पर संदेश दिया है जो पर्यावरण रक्षण के लिए है। वो क्या कहते हैं लकड़हारे से कि तुम क्या करो, ये हरे भरे पेड़ मत काटो, सूखी लकड़ी है उसे काटो, लेकिन वो भी लालच में पड़कर, यानी स्वार्थी होकर जितनी चाहिए उतनी ही काटना, उससे ज़्यादा मत काटना, स्वार्थी होकर मत काटना। लकड़हारा, मुझे शर्त मंजूर है। पर्दा गिरता है। अब दृश्य दूसरा। मंच पर लकड़हारा सो रहा है। मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज़ दे रही है। पत्नी, अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या, आज लकड़ी काटने नहीं जाना। यानी कि निर्धास्त होकर बिना किसी काम की चिंता न रखकर वह सो रहा था। तो उसकी पत्नी ने उसे जगाया है और डांटा भी है। लकड़हारा, जाता हूँ भगवान यानी पत्नी। अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है। मन ही मन सोचता है, जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं। जो थे वे काटते जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। तो अब कौन सोच रहा है ये सारी बातें, तो लकड़हारा सोच रहा है कि अरे जो अच्छे अच्छे पेड़ थे वो तो कटे ही जा रहे हैं और इन जगहों पर क्या हो रहा है, ये सीमेंट के जंगल यानी कि सीमेंट की बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की जा रही है। तो इंसान क्या कर रहा है,
पर्यावरण का क्या कर रहा है? दुरुपयोग कर रहा है। तो पर्यावरण को नष्ट कर रहा है। पेड़ तोड़कर वह अपने स्वार्थ के लिए वहाँ पर बड़े बड़े मकान बना रहा है और पर्यावरण का रक्षण करना छोड़कर अपने खुद के स्वार्थ के लिए सीमेंट के जंगल बना रहा है। अचानक से उसे चोट लगती है, वह चीख उठता है, फिर एक पेड़ की छांव में बैठता है। आह, कितनी ठंडी छाया है, सारी थकान दूर हो गई। तो उसे क्या हो जाता है? हाथ में चोट लग जाती है और वह चोट लगने की वजह से कहाँ पर जाकर बैठता है? पेड़ के नीचे ही जाकर बैठता है। तो देखो, हर रोज़ वह पेड़ काटता था, लेकिन फिर भी उसके दुख के समय में उसको किसका सहारा मिला? इसी पेड़ का सहारा मिला। तो देखिए, पेड़ हमेशा परोपकारी होते हैं। जो पर्यावरण के पेड़ पौधे हैं वे हमेशा हमसे कुछ नहीं मांगते, हमेशा वो हमें कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। इसलिए हमें भी उनका संरक्षण करना चाहिए। धन्यवाद।